नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो चलिए, इसके पहले वीडियो में आपने एपी से संबंधित थ्योरम पढ़ा था और आज जो है हम एपी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला सवाल है जी, बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में ये है या नहीं है। तो पहला देखिए 2, 4, 6, 8 एपी होगा तो दो क्रमागत जो है पदों का अंतर जो है समान होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 4 में से 2 गया, कितना अंतर कितना है 2 का। 6 से 4 गया, अंतर कितना 2 का। 8 से 6 गया, अंतर कितना 2 का। यानी ये समांतर, इसका अंतर जो है हमेशा समान आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जिसको डी से सूचित करते हैं, इसका कितना आ रहा है 2, यानी इसका सर्वांतर जो है समान है। इसका मतलब क्या है, यह एपी है, यह एक एपी में ये सारे संख्याएं हैं। दूसरा देखिए 10 और -6, कितना इसमें अंतर कितना है, -6 और 10 में +4 का अंतर है। तो यहाँ पे +4 का अंतर, यहाँ पे भी देखिए -2 और -6 में कितना +4 का अंतर, 2 और -2 में कितना +4 का अंतर, यानी इसका कॉमन डिफरेंस कितना है +4। तो ये भी जो है सब +4 है, इसका मतलब ये भी एक एपी का, यह भी एक एपी में है। चलिए, और तीसरा नंबर देखिए, तीसरा में क्या बोलता है, देखिए 0.2, 0.22, 0.222। ये देखिए क्या ये एपी में है। ये दूसरे पद से पहले पद घटा है, तो 0.22 में से 0.2 घटा दिए तो 0.02 आया। दूसरा देखिए 0.222 में से 0.22 घटाएंगे तो हमको कितना आएगा 0.002 आएगा। हमको पहले बार में 0.02, दूसरे बार में 002 पॉइंट के बाद, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। इसका मतलब ये जो है एपी का एपी में नहीं है। चलिए तीसरा देखिए, ये चौथा देखिए क्या है, √3, √6, √9 एंड √12। क्या ये एपी में है। देखिए √6 में से √3 घटाइए और √9 में से √6 घटाइए, क्या ये एपी में है, नहीं है। क्योंकि √6 और √3 ये घटाइएगा तो अलग आ रहा है, और √9 में से √6 घटा रहे हैं तो ये अलग आ रहा है, और √9 में से √12 में से √9 घटा रहे हैं तो ये अलग आ रहा है। इसका मतलब इसका भी कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस समान नहीं है तो ये हमारा एपी में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि एपी कैसे पहचानेंगे वो आप संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में क्या बोलता है, देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि x + 2 और 3x और 4x + 1 ये तीनों एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान हमको बताना है। तो हम एपी के जो गुण होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। ये अगर तीनों जो है समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब इसका अंतर और इसका अंतर दोनों बराबर होगा। इसी को ना कॉमन डिफरेंस बोलते थे, जो दूसरे में से पहले का और तीसरे में से दूसरे का अंतर जो होगा वो बराबर होगा। तो चलिए पहला तो इससे हम निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे x + 2, किससे हम घटाएंगे 3x से, नहीं दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हम तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तो दोनों जो है हमारा मान बराबर आना चाहिए, तभी तो एपी में है। अब बोल रहा है तीनों एपी में है, तो अब इसको सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या किया मैंने, एपी का जो बेसिक सूत्र होता है, बेसिक जो उसका गुण है उसका प्रयोग किया। एपी में होगा तो उसका जो है गुण क्या है, जो दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे फिर भी उतना ही आएगा जितना तीसरे में से दूसरा का, यानी सर्वांतर बराबर होता है। तो हम दूसरे में से पहले को घटा दिए और तीसरे में से दूसरे को घटा दिए, और दोनों सर्वांतर हैं इसलिए दोनों बराबर हैं, तभी तो एपी में हो सकते हैं। अब तीनों सबको बनाइए, 3x - x - 2 बराबर 4x + 1 - 3x। यहाँ पे 3x में से x गया, 2x - 2 बराबर 4x में से 3x गया, x + 1। अब 2x इधर है, इधर प्लस में है x, इसको इस पर लेंगे कितना हो जाएगा 2x - x बराबर, इधर क्या है 1 तो है ही, अब प्लस ये माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में 2, यानी x बराबर 3 होगा। यही हमारा उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं, एपी का सिर्फ बेसिक जो उसका गुण है वही हम प्रयोग किए। क्यों, क्या कि हर एक दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, तो हमने दूसरे में से पहला को घटाया और तीसरे में से दूसरा को घटाया तो दोनों बराबर होगा। अगर एपी में होगा तो ये दोनों हमको बोल रहा है जो एपी में है, इसलिए हम दूसरे में से पहले को घटा दिए और तीसरे में से दूसरे को घटा दिए और दोनों के बीच हम बराबर का निशान दिए ताकि दोनों बराबर हैं।
और इसलिए अब इस तरह से इसको सॉल्व किए 3x माइनस एक्स, इसको सॉल्व करके हमारा x बराबर 3 आया। यानी x अगर 3 होगा तो ये तीनों जो है हमारे समांतर श्रेणी में हो। चलिए प्रश्न संख्या 3 अब देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या बोलता है। प्रश्न क्या बोलता है, ये 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे, पहले हम बताएंगे क्या 4 का कितने गुणज 10 और 250 के बीच, यानी हमको एपी मिनिमम 10 से हमको 250 के बीच में ही लाना है। लेकिन हमको लाना कितना है, 4 के गुणज, 4 ऐसे पॉल लगेगा आपको, 4 के गुणज। तो हमको पता है 4 का गुणज क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, यानी 10 तो 4 का गुणज नहीं है। तो हमको जो है एपी का पहला टर्म क्या होगा, 10 के काफी नजदीक, 10 से ऊपर होना चाहिए लेकिन 10 से नीचे नहीं, क्योंकि लिखा है 10 से, यानी 10 से ऊपर हो सकता है, नीचे का हम नहीं ले सकते हैं। तो 10 के ऊपर सबसे नजदीक का कितना होगा, 12 होगा। इसका मतलब हमको मिल गया जो 10 और 250 के बीच में 4 का सबसे छोटा गुणज कितना होगा, 12। फिर उसके बाद क्या होगा, 16। इसी तरह से जाएगा ये 12, 16, 20 गुणज तो 4 में बढ़ते जाएगा ना। और लास्ट में हमको 250 बोल रहा है, 250 के अंदर ही अंदर हमको बोल रहा है जो कितने गुणज होंगे। तो अंतिम पद हमको निकालना होगा, अंतिम पद कितना होगा। तो 250 में जो है अगर हम 4 से भाग दें, 4 से भाग दिया कितना होगा, 4 छक 24, बच गया 1, कट गया 0, 4 दूना 8, बच गया 2, यानी 250 में शेष कितना बचा है, 2। यानी अंतिम पद हमारा कितना होगा, 250 से 2 कम, यानी 248। ये जो है 4 से पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 4 का गुणज होगा। तो अब हमको जो है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज वाला एपी हमको मिल चुका है। क्या मिला, पहला पद 12, 16, 20 इस तरह करते करते लास्ट में 248 जो है वो आखिरी पद होगा। तो अब हमको बताना है इसमें कितने पद हैं, जितना पद होगा उतना ही गुणज होगा 10 और 250 के बीच। तो अब हमको ए पता है कितना है, 12। डी हमको पता है कितना है, 16 माइनस 12, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो यानी 4। और हमको टी एन यानी एनवा पद, इसको एल से भी सूचित करते हैं कहीं कहीं, ठीक। तो हमको एलवा पद जो है, एनवा पद आखिरी पद जो है हमको पता है 2, 4, 8। तो हम टीएन वाले फॉर्मूला पे जो हम जब सूत्र पढ़ाए थे थ्योरम वाला, उसमें हम बताए थे टीएन आखिरी पद कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद हम यही बताए थे, और एनवा पद हमको पता है 248। तो 248 बराबर ए कितना है हमको, 12। एन हमको मालूम नहीं, एन तो निकालना ही है हमको, और डी मालूम है हमको 4। अब देखिए 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4। अब यहाँ पे आइए 248 बराबर, ये 12 में से 4 गया 8, बराबर 4n, यहाँ प्लस में है 8 प्लस 4n। यहाँ पे अब आइए 248 में से कितना, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, बराबर 4n, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर हमको आ गया 240 बटा 4, यानी 4 छक 24, यानी n बराबर कितना आ गया हमको 60। n 60 आ गया। इसका मतलब हम क्या इसे निष्कर्ष निकाले, जो 10 और 250 के बीच 4 के पूरे पूरे 60 गुणज हैं। तो उम्मीद करते हैं जो हम समझाए हैं एक एक शब्द आप अच्छे से ध्यान देकर सुने हुएगा, देखे हुएगा, और ये कैसे बना वो आप समझ पाए होगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यक्ति जो है 5000 रुपये प्रति वर्ष के वेतन पे लगा, और कंपनी ने कंडीशन रखा है यदि आप अच्छा काम करेंगे नहीं तो आपको हर साल जो है 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 1995 में एक बंदा जो है वो लगा नौकरी पे 5000 के महीने पे और 200 रुपये प्रति वर्ष इंक्रीमेंट के आधार पे। तो बताना है कि इस साल जो है वो 7000 रुपये वेतन पा रहा होगा, कौन से वर्ष में। तो चलिए बढ़ाना शुरू करते हैं।
1995 में जो है कोई व्यक्ति जो है जॉब पे लगा। ठीक, कब लगा? 1995 में। कितने पे? 5,000 पे। यानी पहला वेतन यानी पहला टर्म जो है हमारा कितना हो गया? 5,000। और यहाँ पे 200 रुपया जो है हर एक साल इंक्रीमेंट हो रहा है उसका। यानी 200 क्या हो गया? हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। जैसे पहले साल उसको 5,000 मिला होगा सैलरी, दूसरे साल जब गया होगा तो 5,200, फिर तीसरे साल गया होगा तो 5,400। तो इस तरह से हमको हमेशा उसमें जितना है उस सैलरी उससे 200 रुपया बढ़ जा रहा है। यानी डी हमारा कितना है? 200। और लास्ट में जो अंतिम साल है उसमें वो कितना ले रहा है? यानी 7,000 रुपये किस साल पूरेगा? तो हम समझ लेते हैं कि एन साल में जो है वो एन साल मान लिया जाए, एन साल में जो है उसका सैलरी 7,000 हो जाएगा। तो टीएन यानी आखिरी पद, अगर मैथ के भाषा में कहे तो आखिरी सैलरी टीएन पद उसको कितना मिलना चाहिए? 7,000 रुपये मिलना चाहिए। तो अब हमको बताना है कि ये कौन सा साल, यानी एन बराबर कितना होगा, कितने दिनों के बाद उसका सैलरी जो है 7,000 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ए कितना है? 500, डी 5,000, और दो कितना है? डी कितना है? 200, और टीएन कितना है? 7,000। तो हमको एन निकालना है। तो हमें पता है कि टीएन बराबर क्या होता है? टीएन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको टीएन दिया हुआ है कितना? 7,000। अब सूत्र पे सिर्फ सबको रख देना है, मालूम चल जाएगा कितने साल बाद उसका जो है सैलरी 7,000 हो जाएगा। तो टीएन जो है 7,000 दे दिया। ए कितना है? नौकरी पे लगा कितना? 5,000 पे नौकरी पे लगा था। एन मालूम नहीं, एन तो निकालना ही है। और इंक्रीमेंट हर साल कितना हो रहा है? यानी कॉमन डिफरेंस कितना है? 200। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। 7,000 बराबर 5,000 गुना 200 एन माइनस 200 प्लस में है, यहाँ सब में प्लस लिख लीजिएगा, प्लस यहाँ पे छूट रहा है, प्लस प्लस 200। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 7,000 बराबर 5,000 माइनस 200 और प्लस 200 एन। 200 करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7,000, ये प्लस में इस माइनस में ले आते हैं। माइनस में यहाँ पे देखिए 5,000 में से 200 गया 4,800, और 4,800 इधर आएगा तो ये माइनस हो गया। ठीक, बराबर 200 एन। 7,000 में से 48 हो गया तो कितना बच गया हमको? 2,200 बराबर 200 एन। अब यहाँ 2,200 बराबर 200 एन। अब यहाँ एन बराबर कितना रखेंगे? 22 और 00 बटा 200। 00 से 00 गया, 2 से 11, यानी हमको आ गया एन बराबर 11। इसका मतलब क्या हुआ? 11 साल के बाद जो है उस बंदे का, जिन्होंने 1995 ईस्वी में जो है 5,000 के सालाना पे जो काम पकड़ा था, वो 11 साल बाद, यानी 1995 में 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1995 में 11 जोड़िए कितना हो गया? 2006। तो 2006 में जो है 11 साल बाद 2006 में इस बंदे का सैलरी जो है कितना हो जाएगा? 5,000 से बढ़कर 7,000 हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं जो भी प्रश्न संख्या 4 बताए हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए हो। प्रश्न संख्या 5 देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोलता है? ए, 2B और C यदि तीनों जो है एक समांतर श्रेणी में है तो हमको सिद्ध करना है A माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4B स्क्वायर माइनस AC। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। क्या बोला हमको? A, 2B और C तीनों समांतर श्रेणी में है, यानी A, B, C तीनों समांतर श्रेणी में है। तो हमको क्या होगा? A प्लस C बाई 2 बराबर 2B होगा। अब इस दोनों तरफ का जो है हम स्क्वायर कर देते हैं। अपने मन से हम दोनों तरफ स्क्वायर, वर्ग, भाग कुछ भी कर सकते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर किए तो देखिए ऊपर क्या हो गया? ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC बाई 4 बराबर में 4B स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम इधर से गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा? ये
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16b स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। हाँ, 16b स्क्वायर आया। इसके आगे देखिए, ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये किसका है? ए प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ए माइनस सी के फॉर्म में लिखना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac को ए माइनस सी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पे हमको अगर ए माइनस सी का होल स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac होता। अब हमको प्लस में 2ac लाना है, यानी प्लस जो है 4ac हमको करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac बराबर आपको इतना ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर में हम लिख दिए 16b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस सी को तो हम यही रहने देंगे स्क्वायर को, और इसको जो है 4ac को हम इस पर ला देते हैं। तो ये क्या हो गया, 16b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हमको आ गया कितना, 16b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4b स्क्वायर और माइनस में ac। यही ना हमको साबित करना था कि अगर a 2b और c जो है यदि समांतर श्रेणी में है तो हमको साबित कीजिए a माइनस सी का स्क्वायर बराबर 4 और 4b स्क्वायर माइनस ac। तो इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोलता है, a 2b और c जो है तीनों एक समांतर श्रेणी में है, तो अगर हमको बताना है जो साबित कीजिए जो a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ac सिद्ध कीजिए। तो हमने देखा कि अगर तीनों AP में है तो हम अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य पढ़े हैं, उसमें क्या पढ़े हैं, ये बीच वाली संख्या जो है ये दोनों के योग के आधा के बराबर होता है। थ्योरम वाले जो है वीडियो में हमने बताया था कि अगर तीनों जो है AP में है तो बीच वाला नंबर जो है ये दोनों के योग के आधा के बराबर होता है। तो वही मैं किया, दोनों के योग के आधा के बराबर जो है बीच वाला नंबर लिख दिया और दोनों तरफ अपने मन से वर्ग किया। दोनों तरफ हम वर्ग कर सकते हैं, दोनों तरफ भाग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम स्क्वायर कर दिए। अब a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और नीचे 2 का 4 लिख दिया और 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब दोनों में क्रॉस गुना किए तो a प्लस सी का इधर 1 से इसमें किए तो वही उतर गया, 4 से इसमें किए तो 16b स्क्वायर। अब हमको चूंकि a माइनस सी के फॉर्म में लाना है, यहाँ पे a प्लस सी के फॉर्म में आ गया था इसलिए हम a माइनस सी के फॉर्म में इसको लिख दिया। तो यदि a माइनस सी का होल स्क्वायर लिखते तो हम क्या लिखते, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और हमको यहाँ प्लस 2ac लाना है। तो अगर माइनस 2ac में प्लस जो है 4ac कर दे तो यहाँ पे प्लस 2ac आ सकता है। तो वही चीज किया हम, a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac बराबर इधर 16b स्क्वायर को 16b स्क्वायर रहने दिया। अब इसको हम a माइनस सी को इधर रहने दिया और 4ac को बराबर के इस पार ला दिया। तो यहाँ पे 16b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा आगे a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू यहाँ 16 और 4 में 4 कॉमन ले लिया तो 16 में से 4 कॉमन लिया तो 4b स्क्वायर माइनस ac। तो चलिए उम्मीद करते हैं जो प्रश्न संख्या 5 जो है अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 6, लेकिन जबरदस्त सवाल। ये सवाल है थोड़ा उल्टा टाइप का है क्योंकि ये उल्टे पद पूछ रहे हैं, पीछे से पूछ रहे हैं, अंत से पूछ रहे हैं। तो ये सवाल क्या है देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोलता है 3, 8, 13 और अंत में 253 है। ये तीनों इतना जो है ये सारे जो है समांतर श्रेणी में हैं। तो हमको पूछ रहा है जो अंत से 20वां पद क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको समांतर श्रेणी क्या दिया है, 3, 8, 13 डैश डैश डैश, आगे हमको कितना दिया है 253। हमको पूछ रहा है जो अंत से 20वां पद। अगर शुरू से 20वां पद पूछता तो T20 लगा देते, T20 बराबर n का मान हमको मालूम है। लेकिन यहाँ पे शुरू अंत से नहीं पूछ रहा, शुरू से नहीं पूछा, हमको पूछ रहा है अंत से। तो अंत से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हमको पता करना होगा जिसमें कितना पद है, कितने टर्म है, तभी तो हमको मालूम चलेगा अंत से चाहे शुरू से। तो अंत से पहले हमको पता करना है कि इसमें कितने पद हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर a बराबर इसका कितना है 3, d बराबर, d हम देख रहे हैं 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, यानी d बराबर 5 है। और tn कितना है, अंतिम पद इसका कितना है 253। तो हम जानते हैं कि tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यानी 253 बराबर ए कितना दे रखा है 3 प्लस n नहीं मालूम n-1 इंटू डी कितना है 5। अब देखिए 253 बराबर 3 प्लस 5n-5 और 3 प्लस में और 5 माइनस में यानी -2 आएगा और इधर आके ये 253 प्लस 2 हो जाएगा बराबर 5n यानी n बराबर हमको कितना आया 255/5 यानी 51। यानी ये 51वां पद है ये 253 शुरू से कितना है 51वां पद है। यानी n बराबर हमको मालूम चल गया ये 51 है, ये तो शुरू से मालूम चल गया, लेकिन हमको अंत से बताना है 20वां पद। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला पद है जनरल टर्म जो है एपी का जनरल टर्म क्या होता है हम जानते हैं ए, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d। ठीक ऐसे ऐसे कितना तक जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। यानी आखिरी पद यानी पीछे से यानी जो यहाँ पे एपी जो है अंत से पहला पद है तो डी एन में से एक घटाया। अगर अंत से जो है दूसरा पद अगर लिखना हो, इधर यदि दूसरा पद लिखना हो अंत से दूसरा पद क्या होगा, यदि यहाँ पे डैश 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 है और अंत से दूसरा पद लिखेंगे तो a प्लस n-2d। यानी अंत से जामा पद उतना n में से घटा देंगे। तो अंत से हमको 20वां पद लिखना है, तो अंत से 20वां पद कितना होगा हमारा, अंत से 20वां पद। ये समझ में कैसे होगा, हम बोल रहे हैं जो अंत से पहला पद तो n-1, अंत से दूसरा तो n-2, तो अंत से 20वां पद कितना होगा a प्लस n-20 इंटू डी। तो अंत से हमारा कितना है a प्लस n-20 इंटू डी, ए है 9 नहीं पड़ेगा ए। तो अब यहाँ पे a हमारा कितना है अभी मालूम है 3 प्लस n कितना हुआ 51 अभी निकाले हैं, 51 माइनस 20 इंटू डी कितना है हमारा 5, यानी 3 प्लस 51 पचे 5 इकाई 5 और 50 25 255 माइनस 20 पचे 100 यानी 255 और 3 258 माइनस 100 यानी 158। यही हुआ हमारा अंत से 20वां पद। अंत से हमारा 20वां पद कितना आया 158। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप एंजॉय किए होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है।